नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सफ़ेद दाग के पेशेंट के एक बहुत ही कॉमन सवाल की, क्या वो डेयरी प्रोडक्ट्स खा सकते हैं या पी सकते हैं, जैसे दूध है, दही है और पनीर। तो ये सारे सवाल जो आपके मन में चल रहे हैं डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर, इस वीडियो में आपको उन सभी का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि कई डॉक्टर्स आपको इन्हें खाने की सलाह दे रहे हैं, तो कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो इन्हें ना खाने की सलाह दे रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना आपका काम है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको दूसरी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं दूध की, क्योंकि दूध से ही पनीर बन रहा है और दूध से ही आपकी दही बन रही है। तो दूध विटिलिगो पेशेंट्स को अलाउ कर भी दिया जाता है और नहीं भी, ये पेशेंट की एक्चुअल कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर पेशेंट को विटिलिगो के साथ साथ खुजली महसूस हो रही है या उनके शरीर में सूजन बनी हुई है, तो ऐसे में दूध पेशेंट को बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाता, उन्हें अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। और अगर उनके शरीर में ऐसा कोई भी लक्षण नहीं है तो वो दूध पी सकते हैं। अगर वो लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले पेशेंट भी नहीं है तो ऐसे में उनके लिए दूध बेनिफिशियल है, लेकिन दूध भी उन्हें डबल टोन्ड मिल्क पीना है या काउ मिल्क ही पीना है, फुल क्रीम मिल्क उन्हें नहीं पीना है, नुकसान दे सकता है वो उन्हें। साथ ही साथ अगर आप दूध पीना चाह रहे हैं तो फ्लेवर्ड मिल्क पिए, उसके अंदर आप टर्मरिक डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। हल्दी की एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज आपके शरीर में आई हुई सूजन को कम करने का काम करती हैं और आपके विटिलिगो को ठीक करने का भी काम करती हैं। अब बात करते हैं दही की। तो दही अक्सर पेशेंट को मनाही करी जाती है, क्योंकि ये होती है खट्टी, और खट्टी चीजें विटिलिगो के पेशेंट्स को अलाउ नहीं करी जाती। इससे उनका मेलानिन का डिस्ट्रक्शन और बढ़ सकता है, तो दही आपको बिल्कुल नहीं खानी है। अब बात कर लेते हैं पनीर की। तो अगर आप पनीर खाना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में, क्योंकि पनीर इजी टू डाइजेस्ट फूड में नहीं आता, और अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आपका इम्यून सिस्टम और ज्यादा ओवर रिएक्टिव हो सकता है और ज्यादा सफेद दाग फैल सकते हैं। तो पनीर सीमित मात्रा में खाएं। अगर उससे कोई दिक्कत महसूस नहीं होती, पेट अच्छे से साफ हो रहा है, तो आप पनीर खाएं। और सबसे जरूरी बात, जब भी आप किसी भी चीज को ऐड ऑन कर रहे होते हैं या हटा रहे होते हैं, उनकी मात्रा का खास ख्याल रखना होता है। अब आपने इन चीजों को ऐड ऑन करा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत एक्सेस मात्रा में इन चीजों का इंटेक करेंगे, नहीं, बहुत ही सीमित मात्रा में इंटेक करना है और डॉक्टर की सलाह के बाद ही इंटेक करना है। क्योंकि कई बार आपकी जो ट्रीटमेंट पैथी होती है उस पर भी आपकी डाइट काफी डिपेंड करती है। जैसे हम अगर भारत होम्योपैथी की बात करें तो हम दही बिल्कुल अलाउ नहीं करते। दूध और पनीर है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर जाता है, कई बार दही भी पेशेंट को अलाउ कर दिए जाते हैं। वहीं आयुर्वेदिक के कंसेप्ट में इन तीनों चीजों को मना कर दिया जाता है। एलोपैथ में आपको बोल देते हैं सारी चीजें खाओ। तो हो सकता है कई बार जो दवाइयां होती हैं उनके एडवर्स इफेक्ट से बचाने के लिए डॉक्टर्स आपको ये डाइट रिस्ट्रिक्शंस देते हैं। तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही अपनी डाइट में कुछ चीज ऐड ऑन करें या फिर किसी चीज को एक्सक्लूड करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप सफेद दाग का ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथिक डॉक्टर टीम से एडवाइस ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।